नवरात्र के चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा व्रत कथा। चौथे दिन माँ दुर्गा की माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें ही माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है एवं इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो आसानी से गर्मी को सहन कर सकती है। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर रूप में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए माँ कुष्मांडा ने जन्म लिया। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन लें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प लें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा और आरती सुने और मंत्रों का जाप करें और आखिर में माँ कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती गाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा करते हुए मंत्र का जाप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटे और अंत में माता को अति प्रिय कुमड़े यानी कद्दू से बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा देवी का मंत्र जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी। 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता व्रत कथा। स्कंद माता 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं और दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प लिए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मनासना भी है। माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं
तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता गण तारकासुर नामक असुर के अत्याचार से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती जी की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। जय माँ स्कंद माता, जय माता दी।